अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है, दुआ है कि आप सब जहाँ कहीं हो सुकून और इत्मीनान से हो, खैर और आफ़ियत के साथ हो, आमीन। और ये जो है पिज़्ज़ा के साथ ज़ोर आज़माई हो रही है। ऐसा लग रहा है लेकिन नहीं, ये इतना हार्ड नहीं था जितना ये जो है काटने पे लग रहा है कि कोई पत्थर कट रहा है। वो एक्चुअली एक हाथ में कैमरा और दूसरे हाथ में से एक हाथ से काटने की वजह से ऐसा लग रहा है कि इसके साथ कुश्ती लड़ी जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। और जो है ये पिज़्ज़ा बनाया था मैंने थर्सडे की नहीं, वेडनेसडे की शाम में आई थिंक। और हुआ ये था कि मैंने काफ़ी दिनों बाद अपना ओवन यूज़ किया था, और मैंने जब अपना ओवन नीचे से तो बेक हो गया, जब ऊपर के लिए जब मैंने ग्रिलर ऑन किया तो हुआ कुछ यूँ कि वो ग्रिलर नहीं चला, और नीचे से चलाए रखती तो ऑब्वियसली वो नीचे से वो जल जाता, तो वो ऊपर से कोई इतना अच्छा कलर आया नहीं। बस ना बच्चों को मेरे घर का पिज़्ज़ा लास्ट ईयर तक तो बिल्कुल पसंद नहीं था, तो इसलिए मैंने एक दो बार ट्राई किया। लेकिन आपकी अच्छी खासी मेहनत होती है भाई पिज़्ज़ा बनाने में, बंदा इतनी सारी मेहनत करे और बच्चे जो है मुंह पे भी ना रखें, तो जो है ना ऐसे ही बंदे का दिल टूट जाता है। तो मैंने बिल्कुल बनाना छोड़ दिया था, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने कहा बहुत दिन से मैंने जो है अपने ओवन को इस्तेमाल नहीं किया और मैं जो हूँ पिज़्ज़ा ट्राई करती हूँ। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट में तो अच्छा था, लेकिन बच्चों ने खा लिया तो मेहनत सवारत लग गई। और ये मेरे बेटे की जो है ऑब्जेक्शन शुरू हो चुकी है कि ये व्हाट इज़ दिस ग्रीन ग्रीन एंड दिस एंड दैट करके जो है ना वो इस वक्त इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है कि इसमें से ये ग्रीन हटाएं, ये ब्लैक हटाएं। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। और ये पूरा वीक मैं इसलिए बिज़ी रही, काफ़ी बिज़ी रही क्योंकि जो है बेटी के असेसमेंट चले ये थ्रू आउट पूरा वीक। ये जो है सेकंड टर्म के फर्स्ट असेसमेंट थे, अभी एक और असेसमेंट होगा रमज़ान से पहले, और उसके बाद फिर जो है फाइनली स्कूल बंद हो जाएंगे। और यहाँ पे चल रही है राइम्स टीवी पे। बेटी को पढ़ाना अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे, क्योंकि जो है वो बेटे साहब को टीवी ऑन करना होता है, उनको राइम्स, कार्टून्स और वीडियोस देखनी होती हैं। फिर जाहिर सी बात है बेटी का भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है उधर की तरफ। तो दोनों को जो है ना कंट्रोल करके पढ़ाना जो है ना एक बिग टास्क। और यहाँ पे था मैथ्स का एग्ज़ाम, तो उसकी प्रेपरेशन चल रही थी। स्कूल में काफ़ी हद तक प्रेपरेशन करा देते हैं माशाल्लाह से, लेकिन जब तक आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले बच्चे को प्रिपेयर नहीं करेंगे कि क्या क्या करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन पहले एटलीस्ट पता तो हो बच्चे को कि मुझे करना क्या है। तो यहाँ पे हो रही है दोपहर, और दोपहर में बेटी स्कूल से आई थी। स्कूल के बाद जो है खाना वाना खा के होमवर्क, और होमवर्क के साथ ही साथ जो है यहाँ पे चल रहा है मसूर पुलाव की तैयारी। आप में से कितने लोग हैं जो मसूर पुलाव बनाते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी मसूर पुलाव बनता है, लेकिन नॉर्मली बनता है मसूर और मसूर की दाल से, खाली जो ब्लैक वाली दाल होती है ना मसूर की, उससे। लेकिन मैंने उसमें चिकन भी ऐड कर दी थी, क्योंकि बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों ही ज़रा प्रेफर करते हैं कि उसमें चिकन हो। तो मैंने कहा कि चलो उससे बेहतर है कि लोग नखरे करें, वो चीज़ डाल दी जाए जो कि खाते हैं। और मेरा मसूर पुलाव खाने का बहुत दिल चाह रहा था, बल्कि मेरे हस्बैंड कहने लगे इससे अच्छा तो बिरयानी बना देती, टेस्ट तो बिरयानी जैसी था, तुमने उसमें मसूर क्यों डाली। This is butterfly. और यहाँ पे मेरे बेटे को पता नहीं कौन सी आसमान में बटरफ्लाई नज़र आ रही थी, और मैंने कहा शायद पेंटिंग में नज़र आ रही हो, लेकिन नहीं, वो क्या था ऊपर बिल्कुल छत पे, अल्लाह ही जाने कहाँ थी वो बटरफ्लाई। और साथ ही साथ जो है ये है वो राइस, जिनके अक्सर जो है मेरी सिस्टर्स पूछती हैं कि मैं कौन से राइस यूज़ करती हैं, तो वो ये है अल आइला। और ये आई थिंक 10 kg का 100 रियाल का होता है पैक, विदाउट ऑफ़र। लेकिन मैं जो हूँ ऑफ़र पे ही लेती हूँ नॉर्मली, अच्छी ऑफ़र लगती रहती है, 60 रियाल, 75 रियाल, कभी कभार 55 रियाल में भी लग जाती है। ये मेरे जो है डेली रूटीन में तो मैं नहीं यूज़ करती ये वाले राइस, लेकिन जो है क्या कहते हैं बिरयानी वगैरह पुलाव के लिए मैं तो यही वाले राइस यूज़ करती हूँ, और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगता है। पिछले कोई 4-5 सालों से मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है बॉयल कर लिया था, और ये मसूर पुलाव ऐसे ही बना है जैसे बिरयानी बनाते हैं।
बस मसूर ऐड कर दी थी, मसूर की दाल बॉईल करके, और उसमें लेयरिंग कर दी है मैंने चावलों की, और पतीले को रख दिया है तवे के ऊपर। आज जो है बहुत माज़रत, मेरा कैमरा कुछ ज़्यादा ही हिल गया था, क्योंकि मेरा जो था वो स्टैंड जो होता है कैमरा होल्डर या मोबाइल होल्डर, वो थोड़ा सा कुछ मसला कर रहा था, तो वो नहीं था, और एक हाथ में मोबाइल और बिरयानी और तैयारी, तो वो जो है काफ़ी अब आ चुकी है बिरयानी दम पे, तो कैमरा काफ़ी हिला है मेरा इस वाली वीडियो में। और यहाँ पे मैं समेट रही हूँ, ये मेरी हरी मिर्चों का डब्बा खाली हो चुका है, इसको वॉश करूँगी, और फिर जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसमें हरी मिर्चें जाएंगी। और यहाँ बेटे साहब जो है कीरी की हालत ख़राब कर रहे हैं, उन्होंने सारी कीरी जो है निकाल ली है, आधी वो फ्रिज के पास गिरा कर आए हैं, और बाकी जो है वो यहाँ पे उसको पता नहीं क्या समझ रहा है, और अल्लाह ही जाने। और मैं पूरी समझाने की कोशिश में थी, भाई एक निकालो बाकी रख दो, लेकिन वो सारी उसने मेल्ट की है, और ख़ुद अब बॉक्स में फ़िक्स करने की कोशिश कर रहा था। और जब तक मसूर पुलाव दम पे आ रहा था, मुझे लग रही थी भूख, और मैंने ये खाया केक। ये केक मैं लाई थी कारफोर से, आई थिंक सैटरडे को, यस, ये वाले सैटरडे को नहीं, इससे पहले वाले सैटरडे को, क्योंकि व्लॉग थोड़ा लेट अब अपलोड हो रहा है। और तो अब तक फ्रेश था, आई थिंक ये वेडनेसडे था। तो ये तब तक फ्रेश था और अच्छा था, मज़े का, बहुत अच्छा नहीं था लेकिन नॉट बैड, अच्छा था। और यहाँ जो है बिरयानी को खोल रही हूँ मैं, बिरयानी को नहीं मतलब पतीले को खोल रही हूँ, और बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सी जो है तैयार है, और उसमें दम आ चुका है। बिरयानी नहीं, मसूर पुलाव, हाँ, इसका नाम जो है बिरयानी नहीं है बिल्कुल भी, ये है मसूर पुलाव। और इसमें जो है मुझे बहुत पसंद है मसूर पुलाव बग़ैर चिकन के, लेकिन चिकन के साथ ऑब्वियसली उसका टेस्ट थोड़ा बिरयानी टाइप का हो जाता है, लेकिन जो है अगर इसमें बिरयानी वो चिकन ना हो तो ये ज़्यादा पुलाव लगता है। लेकिन क्या करें, जब बच्चे हो जाते हैं तो आपको अपने बच्चों के मुताबिक चलना पड़ता है, और वो काम करने पड़ते हैं आपने जो कभी ज़िंदगी में किए नहीं हो, किए क्या ना हो, सोचे भी ना हो, वो काम करने पड़ जाते हैं। इस वक्त बज रहे हैं रात के 10, बच्चों को सुला के किचन विचन समेट के अब मैं आई हूँ वो काम करने जो ज़िंदगी में मैंने शायद कभी भी ना किया हो, बहुत ही शायद मुश्किल और परेशानी में की होंगी मैंने ये काम, वो है आर्ट एंड क्राफ्ट का काम, या जो है ना ये इस तरह के चार्ट्स बनाना, कुछ बनाना, इतना मुझे कोई मुश्किल लगता है ये काम, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया। मेरी बेचारी बहन, वो कभी भी कोई डे होता था स्कूल में, कोई भी डे सेलिब्रेट करते थे, अर्थ डे, फलाना डे, तो वो मेरी बहन बेचारी रात भर बनाती थी और सुबह में मज़े से उठा के ले जाती थी, कोई भी प्रोजेक्ट मम्मी और वो बेचारी बनाती थी। मैं ये नहीं कर सकती। हर कोई इंसान को अपने अंदर जो चीज़ें हैं जो वो नहीं कर सकता, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ में अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझना चाहिए। जो आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ट्राई और बेस्ट कि आप कर लें, लेकिन उसके बाद आप ये भी समझें कि आप हर चीज़ में बेस्ट हैं, तो ऐसा नहीं होता। नोबडी इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं आता, अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो इट्स ओके। आजकल पता नहीं क्यों लोग मैंने ये रियलाइज़ किया है या फ़ील किया है कि लोग ये मानने में बहुत हिचकिचाते हैं कि मुझे कोई चीज़ नहीं आती या मैं कोई चीज़ नहीं कर सकती। तो भाई हम इंसान हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं भी कर सकते, और हर बंदे में एक अलग क्वालिटी है, हर बंदा एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, तो सबको ये बात समझनी चाहिए वैसे। और ये था बेटी का मेरा जो है कॉस्ट्यूम डे था, या समझें कोई भी आपको एक कुछ बनना था, और वो उन्होंने कहा था कि आपने खुद ही करना है, कोई रेडीमेड वगैरह आपने कॉस्ट्यूम नहीं करने, और या कैरेक्टर देना है या कोई भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। तो मैंने उनको ये दिया था फायर, और इसके ऊपर आपको लाइंस भी देनी है कि नो कि फ़ायर क्या होती है, कि ये डेंजरस होती है, इससे यू कैन नॉट प्ले विद दैट, और इस तरह की चीज़ें थी। तो ये समहाउ ये बड़ा अच्छा निकल के आ गया, कि बल्कि मैं अपनी बहन को बता रही थी, मैंने कहा यार मैं तो समझ रही थी मैं बिल्कुल नहीं बना सकती। तो वही वाली बात हो गई कि बंदा कोशिश करे तो कुछ ना कुछ कर ही लेता है, और उसमें मुझे कोई आराम से 2 ढाई घंटे लग गए थे, और जो है लेकिन
बहुत अच्छा बन गया था और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि बहुत दिनों के बाद मैंने कुछ इस तरह का काम किया। मुझसे इस तरह की सिलाई कढ़ाई और ये फ़ायर कैप, ये थी फ़ायर और ये था फ़ायर कैप और बहुत अच्छी लग रही थी। और जो है मुझसे इस तरह के काम होते नहीं हैं और ये बेटी साहिबा जो है सुबह तैयार हैं जाने के लिए माशाल्लाह। फ़ायर की ये इसके साथ। ये था आज का एक सिंपल सा एक और व्लॉग। और बहुत सारे काम इंसान को ज़िंदगी में ऐसे करने पड़ते हैं जो वो नहीं करना चाह रहा होता, लेकिन इसी का नाम ज़िंदगी है और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। और इसी तरह आप लोग मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने न्यूली सब्सक्राइब किया है, दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया, इससे बहुत अप्रिसिएशन मिलती है और व्लॉग्स बनाने का दिल चाहता है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। और इसी तरह आप लोग जो लोग भी वीडियोस देखें जिनको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और कमेंट किया करें अगर अच्छी लगे वीडियो। और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट करें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।